अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आमिल कामिल मैं आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना पसंद करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के करम और फ़ज़ल की बात होती है, इंसान बज़ाते ख़ुद कुछ भी नहीं है। हमने रूहानियत और अमलियात कोर्स का आगाज़ किया था। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देख चुके हैं तो आपको पता होगा। और अल्लाह के करम और फ़ज़ल से मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो रूहानियत और अमलियात कोर्स में जिन्होंने एडमिशन लिया हमसे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि अक्ल मेरी दंग रह जाती है कि यानी अल्लाह ताला ने उनको कितना अता किया। चलो मुझे ज़रिया बनाया, लेकिन उनको कितना अता किया। तो ऐसे ऐसे जो वाक़यात जब मेरी नज़र से गुज़रते हैं तो फिर दिल भी आशाश कर उठता है कि देखें, जब किसी के अंदर सच्ची लगन हो तो अल्लाह उसे अता कैसे करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अमलियात में या रूहानियत में दिलचस्पी रखते हैं तो ये काम छोड़ दें। ठीक है, सबसे पहला काम जो आपने छोड़ना है वो ये है कि काम कर दो, हमारा हमारा ये कर दो, ख़ुद सीखें आप। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स आप ही के लिए। मैं अमल की तरफ जाऊंगा बाद में मैं अमल की तरफ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये सब बातें आपको बताना चाहता था कि अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करें। तो अपना वॉइस मैसेज ड्रॉप करें, कॉल ना करें। ठीक है, वक्त मिलने पे आपको कोर्स की डिटेल्स दे दी जाएंगी। तालीम आपको ऑनलाइन व्हाट्सएप कॉल पे दी जाएगी, कोई मसला नहीं है। हर बंदे को मैं अलग अलग तालीम दूंगा। तो अगर आप कहीं बाहर भी रहते हैं तो भी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बाहर के मुल्क में रहते हैं उनके लिए भी हम इंशाल्लाह जो है अपने मुकम्मल तौर पे हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वो भी इस कोर्स से फैज़याब हों। तो दोस्तों, आज का अमल जो है वो मैं आपकी खिदमत में जो लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो ये है कि एक ऐसा अमल है यानी जिसकी बदौलत आप जिसे कहते हैं कि बादशाह बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप कुछ भी कर सकते हैं। या जिन्नात, ये हमज़ाद, ये परियां, ये कुछ बहुत मामूली चीज़ें आपके सामने जो है ना ये लगना शुरू हो जाती हैं जब आप ये अमल करेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि ये अमल जो है ये जलाली है। ठीक, इसमें आपने किसी भी किस्म के गुनाह से परहेज़ करना है, यानी गुनाह ना करें। ठीक है, अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाला काम ना करें, झूठ ना बोलें। ठीक है, या उसके अलावा आप ग़ीबत ना करें, चुगली ना खाएं, माँ बाप को अज़ियत ना दें, बीवी बच्चों को तंग ना करें। इस तरह का कोई भी काम आपने इस अमल के दौरान नहीं करना। अगर आप करते हैं तो याद रखें कि आप इस अमल में कामयाब नहीं हो सकते। ठीक, दूसरी बात, नमाज आपने पढ़नी है। ठीक है, अब लोग मुझे कहते हैं भाई तुम कहते हो भाई घर में नमाज़ पढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि आप घर में नमाज़ पढ़ें। अगर आप मस्जिद में बाजमात नमाज़ पढ़ना चाहते हैं जाके ज़रूर पढ़ें, लेकिन अगर आप नमाज मस्जिद में जाके नहीं पढ़ते और घर में पढ़ लेते हैं या क़ज़ा पढ़ लेते हैं तो वो अमल के लिए अमल का काम जो है वो चल जाएगा। ठीक है, यानी अमल का गुजारा जो है वो उसमें हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने इस अमल की तरफ। अमल कुछ इस तरह से है दोस्तों कि आपने रोज़ाना की बुनियाद पे, ठीक है, यानी कोई एक वक्त आप मुख्तस कर लें, सुबह का रख लें। तहज्जुद का वक्त सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन अगर आप सुबह का रख लेते हैं, शाम का रख लेते हैं, रात का रख लेते हैं, शाह का रख लेते हैं तो उसमें भी कोई मसला नहीं। ठीक है, एक वक्त आपने मुख्तस करना है कि इस वक्त मैंने ये वजीफ़ा करना है और इस वक्त के अलावा मैंने इस वजीफ़े को नहीं करना, यानी कि इसमें वक्त की कैद है। ठीक, सादा अल्फाज में आपको समझा देता हूँ। जगह की कैद नहीं है, वक्त की कैद है। ठीक, जगह आप बदल सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और दोस्तों फिर आपने यूँ करना है कि आपने मतलब कि जब आप ये अमल करें तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि इर्द गिर्द शोर शराबा बिल्कुल ना हो। कोई शोर आपके इर्द गिर्द नहीं होने, बिल्कुल खामोशी के साथ आपने अमल करना है। ठीक है, तो अब शोर शराबा जब आप ख़त्म कर दें, ठीक है, ऐसी जगह पे या रात के वक्त कर लें, तहज्जुद के वक्त तो सब सोए होते हैं, तो उसमें तो ऑटोमेटिकली आपको जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब वैसे ही सो रहे होते हैं। आपने 11 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है। कितनी बार? 11 मरतबा सूरह यासीन, 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। 11 मरतबा देख के भी पढ़ सकते हैं, ज़ुबानी भी पढ़ सकते हैं, बावुज़ू हालत में पढ़ें। ठीक है, और 11 मरतबा आपने जो है सूरह यासीन पढ़नी है। उसके बाद आपने 2 रकत पढ़ने हैं, 2 रकत आपने नफल पढ़ने हैं। और आपने नफल के बाद आपने ये दुआ मांगनी है कि या अल्लाह मेरे ऊपर जो है अपने इसरार के दरवाज़े खोल दे, मेरे ऊपर अपने राज, रमूज़, इसरार, जो भी इस कायनात के छुपे हुए राज हैं वो मेरे ऊपर खोल दे। ये दुआ करनी है और उसके बाद आपने सो जाना है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि आपके पास ऐसी रूहानी ताकत आप महसूस करेंगे अपने अंदर,
اب میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا آپ کیا کیا محسوس کریں گے، کیونکہ اگر میں وہ آپ کو بتا دوں گا تو کچھ لوگ ایسے ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے. اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ خود ایکسپیرینس کریں کہ کیا کیا ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دے گا، کائنات کی ایسے راز رموز کھل جائیں گے آپ کے سامنے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یعنی کہ یہ بھی ایک دنیا ہے، مطلب کہ یہ چیزیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، ان کا بھی وجود ہے. تو یہ جنات امزاد یہ سب کچھ یہ آپ کو بالکل ایک پھٹیچر سی اور وہ کہتے ہیں کہ ایک عجیب و غریب سی آپ کو چیز لگے گی یہ، یعنی کہ اتنی بڑی چیزیں یہاں پہ موجود ہیں اور میں کن چیزوں کے پیچھے جا رہا ہوں. تو یہ وظیفہ ہے دوستو، یہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.